वेलकम स्टूडेंट्स इन द बॉटनी क्लास। इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं लाइफ साइकिल कैसी होती है एक्टोकार्पस की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है एक्टोकार्पस की। और जो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो एक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है। क्यों इसे आइसोमॉर्फिक कहा जाता है? आइसो मतलब होता है सेम, मॉर्फिक मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली, बाहरी रूप से। तो आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल से तात्पर्य ये है कि इसमें जो दो प्रकार के प्लांट आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल में, वो दोनों प्रकार के प्लांट देखने में बिल्कुल एक समान होते हैं, मतलब आइसोमॉर्फिक होते हैं। इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल का नाम आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है। जो दो प्रकार के प्लांट हैं वह कौन से हैं? एक तो गैमेटोफिटिक प्लांट है जो कि हैप्लॉइड होता है, और दूसरा ये डिप्लॉइड प्लांट है जो कि स्पोरोफिटिक होता है। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से लाइफ साइकिल होता है। दो प्रकार के आपको कहना चाहिए रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। एक तो ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है और दूसरा सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ए सेक्शुअल साइकिल देखते हैं इसकी। ए सेक्शुअल साइकिल में जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट है, उसमें दो प्रकार के स्पोरेंजियाज फॉर्म होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इलॉन्गेटेड स्पोरेंजियाज हैं जो कि प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया कहलाते हैं, और एक ओवल शेप्ड स्पोरेंजियाज हैं जो कि यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया कहलाते हैं। ये जो दो प्रकार के स्पोरेंजियाज हैं, इसमें जो प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियाज होते हैं, स्पोरेंजियम ये फॉर्म हो रहा है, ये स्पोरेंजिया डिप्लॉइड होता है। क्योंकि ये स्पोरोफाइट से बना है इसलिए डिप्लॉइड ही होगा। और इसमें जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो जू स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं, क्योंकि जू स्पोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं, इसलिए इसे हम जू स्पोर कहते हैं। तो ये जो जू स्पोर यहाँ पर बन रहे हैं, ये जू स्पोर भी यहाँ पर डिप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मियोसिस नहीं पाया जाता। तो जो डिप्लॉइड जूस्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके वो जो प्लांट देते हैं वह भी डिप्लॉइड ही होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये तो हो गया प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया की बात। अगर हम यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया की बात करते हैं तो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया भी डिप्लॉइड ही होता है, लेकिन इसमें स्पोर बनने से पहले यहाँ पर इस प्रोसेस पे मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं। आप देख सकते हैं एन लिखा हुआ है, हैप्लॉइड बनते हैं। और हैप्लॉइड जो स्पोर्स होते हैं वो ज़ूमियोस्पोर कहलाते हैं। ये जो ज़ूमियोस्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके क्योंकि ये हैप्लॉइड हैं तो ये हैप्लॉइड प्लांट का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ए सेक्शुअल जो साइकिल है उसमें दोनों प्रकार के स्पोरेंजियाज फॉर्म हुए, और प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया डिप्लॉइड जूस्पोर बनाते हैं। डिप्लॉइड जूस्पोर से डिप्लॉइड प्लांट बनता है जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट है। और जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया है उसमें मियोसिस होता है, उसके कारण जो जूस्पोर फॉर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और उनसे बनने वाला प्लांट भी हैप्लॉइड होता है। अब जो ये हैप्लॉइड प्लांट है, गैमेटोफिटिक प्लांट जिसे हम कह रहे हैं, इस गैमेटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमीटेंजिया फॉर्म होगा। गैमीटेंजिया का अर्थ होता है ऐसा वेसल जिसमें कि गैमीट का फॉर्मेशन हो। ये जो गैमीटेंजियाज हैं ये भी प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के प्रकार के जैसा ही होता है, और इसको भी प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया कहा जाता है। पर क्योंकि ये हैप्लॉइड प्लांट पे लगा हुआ है तो यह हैप्लॉइड होता है स्ट्रक्चर में, और हैप्लॉइड होने के साथ साथ में जो फ्यूजिंग गैमीट्स ये बनाता है, वो फ्यूजिंग गैमीट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। और ये कहना चाहिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर वो दो प्रकार का पाया जा सकता है अलग अलग स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग। कुछ स्पीसीज़ के अंदर वह आइसोगैमस वाला टाइप का पाया जाता है, और कुछ स्पीसीज़ में वह एन आइसोगैमस टाइप का पाया जाता है। अगर हम कहते हैं आइसोगैमस है, इट मीन्स जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वह समान होते हैं और वो फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट फॉर्म कर देते हैं।
एनाइसोगैमस अगर हम कह रहे हैं तो एनाइसोगैमी जो है वो मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी हो सकती है, जिसमें कि दोनों गैमेट्स जो हैं वह साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, उनके एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, या कई बार आप देखेंगे उनकी एक्टिविटी में भी डिफरेंस हो सकता है, जैसे एक ज़्यादा एक्टिव होता है एक कम एक्टिव होता है, या एक बिल्कुल एक्टिव नहीं होता एक ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अगर एक्टिविटी के बेसिस पे एनाइसोगैमी है इट मीन्स इट इज़ फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। लेकिन कोई भी प्रकार हो आइसोगैमस हो चाहे एनाइसोगैमस हो, फ्यूजिंग गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे और एक जाइगोट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और क्योंकि जाइगोट जो है वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो उससे जर्मिनेट करके जो नया प्लांट बनेगा वह भी डिप्लॉइड ही होगा, मतलब कि स्पोरोफिटिक प्लांट फॉर्म होगा। तो इस प्रकार से यह पूरा जीवन चक्र हम शो कर सकते हैं, डायग्रामेटिक भी शो कर सकते हैं और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी इसका कर सकते हैं। तो ये तो था एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, जिसमें कि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों दिखा सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया दिखाना होगा, जिससे कि डिप्लॉइड जूस्पोर्स बनते हैं। ये डिप्लॉइड जूस्पोर्स हैं, आप लिख सकते हैं, और इस डिप्लॉइड जूस्पोर से जो प्लांट बनेगा वह भी डिप्लॉइड होगा। यूनिलोक्यूलर जो स्पोरेंजिया है, क्योंकि उसमें मियोसिस होता है तो जो मियोस्पोर्स हैं वो हेप्लॉइड होते हैं और इससे बनने वाला प्लांट भी हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड प्लांट पे गैमिटेंजिया फॉर्म होगा, गैमिटेंजिया से गैमीट्स फॉर्म होंगे जो कि हेप्लॉइड होते हैं, और ये इनका फर्टिलाइजेशन होने से जो स्ट्रक्चर बनता है वह डिप्लॉइड होता है, और इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से जो प्लांट बनता है वह भी डिप्लॉइड ही होता है। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको डायग्राम्स याद हैं आप डायग्राम बना सकते हैं, नहीं याद हैं तो आप नाम से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इसमें ये पाया, अगर हम इसको समराइज़ करना चाहें तो हमने देखा कि प्लूरिलोक्यूलर गैमिटेंजियास फॉर्म हुए थे जो कि हेप्लॉइड प्लांट पे या गैमेटोफाइट पे बने थे। उनमें जो गैमेटिक यूनियन था वो आइसोगैमीट्स भी हो सकते हैं और एनाइसोगैमीट्स भी हो सकते हैं, जो कि फ्यूज़ करके जाइगोस्पोर या जाइगोट बनाते हैं, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है ये डिप्लॉइड प्लांट या स्पोरोफिटिक प्लांट बनाता है। अब ये जो डिप्लॉइड प्लांट बना, ये स्पोरोफाइट जो बना, उसमें दो प्रकार के स्पोरेंजिया बनते हैं, यूनिलोक्यूलर एंड प्लूरिलोक्यूलर। प्लूरिलोक्यूलर जो स्पोरेंजिया है वो डिप्लॉइड स्पोर्स देता है जिससे कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है, और जू स्पोर जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में फॉर्म होता है वह हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक थैलाई देता है आपको। और स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जो प्लांट है, हमने पहले भी आपको बताया था, दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, देखने में बिल्कुल समान होते हैं, इसीलिए एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल जो है वह आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहलाती है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने एक्टोकार्पस पूरा पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बुक से भी आप पढ़िए और बाकी वीडियोस भी देखिए ताकि आपको शुरुआत से सारी चीज़ें समझ में आए। नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।